जब किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं तो हम बोलते हैं रामू उर्फ रमेश। ऐसी पुष्पा का नाम उर्फ के साथ रिकॉर्ड ब्रेकर कर देना चाहिए। इस मूवी ने जिस तरीके का कलेक्शन पहले दिन निकाला है वैसा ही कलेक्शन इसने दूसरे दिन भी निकालना जारी रखा। और जो अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो यकीन मानिए आपके दिमाग के होश उड़ा के रख देंगे, आपकी बत्ती गुल करके रख देंगे। और कई सारे हेटर्स जो कि इस मूवी के फेल होने का इंतजार कर रहे थे, उनकी रातों की नींद तो ऑलरेडी ये मूवी उड़ा ही चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी वो पहली मूवी बन सकती है जो कि अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 500 करोड़ रुपए के ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हिट करने का मादा रख रही है। कल हम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये मूवी क्या 500 करोड़ रुपए 3 दिन में कमाएगी या 4 दिन में कमाएगी। बट ये बात तय है कि संडे तक ये मूवी 500 करोड़ रुपए तो पक्के तौर पर कमा ही लेगी। लेकिन पहले दिन जिस तरह की सफलता इस मूवी को मिली, उसके बाद दूसरे दिन भी वैसी ही सफलता इसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी के मामले में इस मूवी ने पहले दिन हर एक मूवी को पछाड़ दिया था। मतलब साउथ के सर्किट में तो कई जगहों पर 100% की भी ऑक्यूपेंसी गई है, वरना 90-95% की ऑक्यूपेंसी तो इस मूवी के लिए एक बहुत ही आम सी बात नजर आई। लेकिन इन सब के बावजूद मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो कलेक्शन करके निकाला है वो कलेक्शन बहुत शानदार है। और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई वाकई में इस मूवी में कुछ तो था जो कि शायद पब्लिक देखना चाहती थी और वही चीज हुई है। देखिए, कलेक्शन के लिहाज से बात करें तो इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा निकल कर आया है। दूसरे दिन भी इस मूवी ने काफी अच्छी प्रॉमिस दिखाई है। तो ऐसे में ये बात तय है कि आने वाले दिनों में पुष्पा अपने साथ कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स है जो कि क्रिएट करेगी। एंड इवेंचुअली हम लोग भी आने वाले समय में कई सारे रिकॉर्ड्स को बनते हुए देखेंगे। अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो अल्लू अर्जुन और रश्मिका की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल वाकई में तूफान लेकर चल रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर डाला है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्पा 2 की आंधी के आगे ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआर ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। हर तरफ बस पुष्पा 2 का ही नाम सुनाई दे रहा है और इस फिल्म ने वो कर दिखाया है जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में कोई दूसरी फिल्म आज तक कर नहीं पाई थी। दुनिया भर में अल्लू अर्जुन की फिल्म ने अपना डंका बजा दिया और पहले दिन वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट करीब करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई तो कर ही डाली है। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले हर दिन किसी को बस इसी बात का ख्याल था कि क्या ये फिल्म आरआरआर, कल की, जवान, पठान के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएगी। तो अब जबकि इसके आंकड़े निकल कर आ चुके हैं तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि पुष्पा 2 ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों के पहले दिन के कमाई के रिकॉर्ड्स को मिटिया मेट कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पुष्पा 2 ने दुनिया भर में रिलीज के पहले दिन करीब 283 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड। इन आंकड़ों को सुनने के बाद तो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार की खुशी का ठिकाना वैसे भी नहीं है। अल्लू के घर पर दिवाली का माहौल है जहां जमकर आतिशबाजियां हो रही हैं। हर तरफ हर कोई पुष्पा 2 के रिकॉर्ड तोड़ कमाई का ही जश्न मना रहा है। मनोवाला विजयवाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पुष्पा 2 ने हिस्ट्री बना दी है। एस राजमौली की आरआरआर फिल्म को पछाड़कर दुनिया भर में अब तक की सबसे बड़ी इंडियन ओपनर ये मूवी बन चुकी है। पुष्पा 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का अगर हम बाइफिकेशन देखें तो आंध्र प्रदेश वाले पूरे सर्किट में इस मूवी ने 93 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है। तमिलनाडु में इसने 10.71 करोड़ का किया है, कर्नाटका में 17.89 का, केरल में 6.56 करोड़ का, नॉर्थ में इसने 87.24 करोड़ का बिजनेस किया है। ओवरसीज इस मूवी ने 68.15 करोड़ का बिजनेस किया है। ऐसे में इस मूवी की जो टोटल कमाई है वो 282.91 करोड़ रुपीस ग्रॉस बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में हो चुकी है। पुष्पा 2 ने हिंदी सिनेमा में जो कई रिकॉर्ड तोड़े हैं उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो जवान का ही है, जिसने कि अपने ओपनिंग डे पर 65.5 करोड़ का बिजनेस किया था। और अब पुष्पा 2 ने हिंदी में अकेले 68 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन करके निकाला है। अगर आप इसका ग्रॉस करेंगे तो ये 75 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है इस रिकॉर्ड के आगे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जो है फीके पड़ चुके हैं। ये डे 1 के कलेक्शन की बात थी और डे 1 के कलेक्शन के साथ में जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है वो ऑक्यूपेंसी और भी ज्यादा शानदार गई। तो ऐसे में आप कहीं से कहीं तक भी ये तो नहीं बोल सकते कि भाई पुष्पा का जो जादू है वो कम हो गया या पुष्पा को लोग देखने के लिए नहीं गए। क्योंकि कई लोग इस मूवी को बोल रहे थे कि नहीं यार हमारे यहाँ तो थिएटर खाली पड़े हैं, लोग देखने नहीं जा रहे होंगे। एक आध शहर में अगर लोग मूवी देखने के लिए नहीं जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें तो मूवी को जो रिस्पॉन्स फिलहाल मिल रहा है वो रिस्पॉन्स पब्लिक का बहुत शानदार है, क्योंकि दूसरे दिन का कलेक्शन इसी बात की गवाही दे रहा है कि भाई ये मूवी अभी भी थमी नहीं है और अभी भी इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो बदस्तूर इसी तरीके से बनते रहेंगे और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़े रिकॉर्ड्स ये मूवी बना सकती है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे दिन का कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका पहले दिन का कलेक्शन जो मैंने आपको बताया वो तो था ही
इंडिया में इसका जो नेट कलेक्शन था वो ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन पहले दिन का हुआ था। और दूसरे दिन अभी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम तक इसका इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ को टच कर चुका है। और ये मैं नेट कलेक्शन आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो जो प्रिडिक्शंस लगाए जा रहे हैं उससे बताया जा रहा है कि भाई ये मूवी एटलीस्ट 130 to 150 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाने वाली है। अगर ये ऐसा करती है तो आप इस बात का कैलकुलेशन बिठा लीजिए कि पहले दिन का कलेक्शन और दूसरे दिन का कलेक्शन दोनों का मिलाकर ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है इस मूवी का वो ऑलमोस्ट करीब 400 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और 400 करोड़ का जो कलेक्शन है, देखिए ये किसी भी मूवी के लिए 2 दिन में कमा पाना, वो भी भारत से आकर, एक बड़ी बात ही होती है। और इन सबका पूरा पूरा क्रेडिट मुझे लगता है कि सुकुमार की पूरी टीम को और खास करके अल्लू अर्जुन ने जो एक्टिंग इस मूवी में करी है, जिस तरीके का उन्होंने अपना एक ऑरा क्रिएट किया है इस पूरी मूवी में, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है इस मूवी को इतने बड़े ह्यूमंगस लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार मूवीज ना एक बहुत बड़े बज़ के साथ में, हाइप के साथ में रिलीज तो हो जाती हैं, बट वो खुद ही उसके साथ फिर कोप अप नहीं कर पाती। और ऐसे में होता यह है कि कई बार मूवीज जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। जैसे आदि पुरुष थी, जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी तो उसके पहले उसके बारे में काफी बातें चल रही थी कि भाई ये मूवी एक बहुत शानदार मूवी है, लेकिन रिलीज होने के पहले दिन से ही उसके बारे में नेगेटिव बातें होना शुरू हुई। और शुरुआत अच्छी होने के बावजूद भी वो मूवी दूसरे तीसरे दिन तक पहुंचते पहुंचते तो अपना दम तोड़ना शुरू कर चुकी थी। आलम यह था कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपनी लागत तो निकाल ली, लेकिन जो पोटेंशियल उस मूवी में 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए कमाने का था, उससे कहीं ना कहीं वो बहुत दूर रह गई। एंड इवेंचुअली एक बहुत बड़ा मौका जो था वो ओम राउत मिस कर गए। लेकिन देखिए यही होता है तरीका भाई, अगर आपको पता है कि आपके हाथ में एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपके हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दर्शकों को पसंद आ सकता है, तो आपको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुष्पा 2 में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पुष्पा 2 में भी है नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को फोकस में नहीं रखना, बल्कि आपको ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने के ऊपर काम करना है। और यहां पर सुकुमार ने अपनी टीम के साथ में इसी चीज के ऊपर फोकस किया। एंड यही बड़ा कारण है कि आज हमारे सामने पुष्पा एक इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में निकलकर सामने आई है। कई सारे लोगों के मुझको कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि लोगों ने अपने शहरों का भी सूरत हाल बताया कि भाई वहां पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है मूवी को लेकर। तो लगभग हर जगह पर ही लोग पुष्पा को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई पुष्पा जैसी मूवी और भी बने। देखिए कई बार लोग जो होते हैं भावनात्मक तौर पर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन पुष्पा जैसी मूवी भी वंस इन अ वाइल भी आती हैं और इसीलिए उनको वंस इन अ वाइल ही देखने में मजा भी आता है। देखिए पुष्पा का तो ऐसा है कि उसका कैरेक्टर लोगों के साथ काफी ज्यादा हिट कर गया है, मतलब लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए पुष्पा को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मेकर्स ने बस अच्छा ये किया कि उसमें एक बेहतरीन स्टोरी लाइन डाल दी, जिससे कि पब्लिक को सोने पे सुहागा वाला बात मिल गई। क्योंकि एक अंदेशा था, कई बार क्या होता है मूवी की बहुत हाइप ज्यादा होती है और जब वो रियलिटी चेक के साथ सामना करती है तो कई बार बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में पुष्पा वहां पर तो बिल्कुल पास हो गई, वर्ड ऑफ माउथ उसको काफी अच्छे मिल रहे हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स इस मूवी को काफी अच्छा मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मूवी और भी अच्छी कमाई करेगी, ये बात श्योर शॉट है। तो देखते हैं एक हफ्ते के एंड तक ये मूवी कितना पैसा कमाती है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो प्रेडिक्शन यही है कि ये मूवी 2 दिनों में कम से कम 400 करोड़ के कलेक्शन को टच करने वाली है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। बाकी देखते हैं संडे तक इस मूवी का क्या हाल होता है, क्योंकि संडे तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको लेकर अपडेट सामने आएंगी। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।